ये बात, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करना है ना, तो देखो गुस्सा जब आता है ना, कब आता है? गुस्सा तब आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब गुस्सा आता है, हाँ या ना? हाँ। तो आप कह रहे गुस्सा कंट्रोल करना है, सच में करना है? करना है तो सुनो, गुस्सा आता है इच्छा उठाने से, और जब इच्छा उठती है और व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तब गुस्सा आता है। तो एक समाधान है कि अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या बोला? अपनी इच्छाओं को कम करें। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। और आप? सेकंड। हाँ, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, फटाफट पकड़ते हैं बात को। तो पहली बात, अपनी इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? वेरी गुड वेरी गुड। देखो इतने छोटे बच्चे को भी पता है इच्छाएं पूरी करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। वेरी गुड, सही बताया आपने। एक बात और बताओ, क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? सारी? हाँ भाई, वाह, वेरी गुड बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, कुछ हो जाएंगी कुछ नहीं होंगी। जो पूरी हो जाए तो ठीक है, और जो पूरी नहीं हुई ना, तब गुस्सा आएगा। तब गुस्सा नहीं करना, तब अपने मन में 3 शब्द बोलेंगे, कोई बात नहीं। बस मन में 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं, पूरी नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बस ये 3 शब्द बोलो, गुस्सा नहीं आएगा। आज नहीं हुई इच्छा तो कल पूरी हो जाएगी, पर कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी, 2-4 दिन बाद हो जाएगी। और यदि 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी ना हो तो उसको छोड़ दो। और तब क्या बोलेंगे? इसके बिना ही जी लेंगे। इसके बिना ही जी लेंगे। बस, तो जो उसके बिना जी लेगा तो फिर काय का गुस्सा फिर खुश रहेगा आदमी, फिर गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? बहुत अच्छे, बढ़िया सवाल किया आपने। हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछना हो। हमको एक ही बार में स्कूल में से कोई होमवर्क देते हैं और एक ही बार में याद रखना है, तो हमको क्या करना चाहिए? एक ही बार में याद रखना है। अच्छा हाई स्पीड वाले हैं भाई एक ही बार में याद करना है। तो अगर आपको एक ही बार में याद करना है तो जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो पूरा ध्यान टीचर की तरफ रखें। पूरा ध्यान टीचर को देखना और टीचर के शब्द सुनना, इधर उधर नहीं देखना। दूसरे से बात नहीं करना, दूसरे बच्चे से बात नहीं करना, खिड़की से बाहर नहीं देखना। उस समय कुछ नहीं करना, बस टीचर की तरफ देखो। टीचर जो बोलते हैं उनको, उनके शब्दों को ध्यान से सुनो, पूरा दिमाग वहीं रखो, ठीक है? और कोई खास बातें वो लिखते जाओ, नोट करते जाओ, और घर आके उस लेसन को रिवाइज करो जो आपने स्कूल में पढ़ा था। घर आके उसको क्या करेंगे? रिवाइज करो, उसको दोबारा पढ़ो, बस आपको याद हो जाएगा। एक ही बार में पढ़ते समय पूरे ध्यान से पढ़ो, ठीक है? और जो बात नहीं समझ में आए वो टीचर से पूछ लो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। और खास बातें नोट करते जाओ, वही डायरी में, स्कूल में, क्लास में नोट करते जाओ। बोलना नहीं है, जब क्लास में टीचर आ जाए तब बोलना नहीं, बस सुनना और देखना, और घर आके लेसन को रिवाइज करना, बस फिर आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है? और बोलिए। हाँ जी। हम कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारे मन में कुछ भाव होता है वो कार्य को लेकर। जैसे कोई व्यक्ति दान कर रहा है, दान तो कर रहा है, बट उसके मन में भाव है कि लोग मेरी वाह करेंगे या मेरा नाम होगा, ना कि ये कि मैं दान कर रहा हूँ तो किसी का भला होगा। ठीक है, तो वो भाव गलत है, बट कार्य तो सही है। भाव गलत नहीं है।
आपने दान दिया, अच्छा काम किया, अच्छा काम करने पर उसका फल मिलना चाहिए या नहीं? उसका फल दो तरह का है, एक तो सांसारिक सुख, एक मोक्ष का सुख। तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो दान दे रहा हूं तो इसके बदले में मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, तो वो मुफ्त में थोड़ी मांग रहा है प्रशंसा, दान दे रहा है तो उसके बदले में मांग रहा है, उसने कर्म किया तो कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर इस भावना से देता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम बोला जाए हैं, और अखबार में भी छापें, दीवार पे भी पत्थर पे भी लिखे मेरा नाम, इस सेठ जी ने 2 लाख रुपया दिया इस कमरे की मरम्मत के लिए या इसके निर्माण के लिए, जो भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसका फल है सांसारिक सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये इसका सुख है, और भी है बहुत सारा। तो अगर कोई इस भावना से करता है तो गलत नहीं है वो, बस उसको सकाम कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। उससे आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे, धनवान माता पिता मिलेंगे, अच्छे परिवार में, संपत्तिशाली में, तो ये उसका सुख मिलेगा। तो वो गलत नहीं है। गलत वो है कि आपने दान तो दिया 50,000 रुपये और आप सम्मान चाहते हैं 2 लाख का, वो गलत, वो अन्याय है। आपने 50,000 दान दिया तो उतना सम्मान की कामना करो, 2 लाख दिया तो उतने सम्मान की कामना करो, 5 लाख दिया तो उतने की, तो वहाँ तक ठीक है, वो गलत नहीं है। वो है सकाम, उससे आपको सकाम फल मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा। और कोई व्यक्ति निष्काम भाव से देता है तो वो दान दे देता है, भाई चलो संस्था को दान दो, ब्रह्मचारी पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, विद्वान बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसके बदले में मोक्ष का फल चाहिए, ये सम्मान नहीं चाहिए, कोई पत्थर पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अखबार में सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीवी में मेरा खबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो ऐसी भावना से देगा तो वो निष्काम कर्म है, ये उससे बेटर है। गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों का फल अलग अलग है। तो निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष फल मिलेगा, सकाम कर्म करेंगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, धन सम्मान, अच्छे माता पिता, अगला जन्म बढ़िया परिवार में, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, जिसका जैसा लेवल हो वैसा कर्म करे जी, दोनों में मिलेगा। अच्छा काम है, चोरी करेंगे तब दंड मिलेगा, वो इलीगल है, वो कानून में मना है। झूठ, चोरी, छल कपट, धोखा, अन्याय, ब्लफ करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्लैक मेलिंग करना, वो गलत काम है, उसमें दंड मिलेगा, तो वो नहीं करने का। और अच्छा काम करो तो यदि सकाम भावना का स्तर है तो वैसा फल, निष्काम भावना का स्तर है तो वैसा, तो दोनों अच्छे हैं, दोनों कर सकते हैं, जिसका जैसा लेवल हो वैसा करे। लेकिन उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है अगर भाव ऐसा है तो। निष्काम भाव में क्या स्वार्थ नहीं है? मोक्ष भी तो चाहिए, वो भी तो हमको ही चाहिए, स्वार्थ तो हर जगह है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, रक्तदान दिया मैंने, ठीक है, किसी की जान बचाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। हाँ जी, जैसे रक्तदान दिया मैंने हाँ, किसी की जान बचाने के लिए, और ठीक। रक्तदान मैंने दिया पैसे लेने के लिए, ठीक है। काम तो दोनों अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक में स्वार्थ की भावना आ रही है। किसमें? जिसमें पैसे ले रहा हूँ, पैसे देकर, पैसे लेकर आपने रक्तदान किया, हाँ, तो वो तो दान कहाँ हुआ? वो तो बेचा है ना आपने, पैसा लिया और दान, रक्त दिया। यहाँ पे तो वही भावना आ रही है। नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं, आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आप लकड़ी बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो रक्त भी बेच सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? चोरी नहीं किया आपने। और भी तो आप 20 सामान बेच रहे हैं ना, सामान बेच के पैसे ले रहे हैं, कुछ जेब थोड़ी काट रहे हैं। यहाँ भी आपने रक्त दे करके अपने पैसे लिए, उसमें क्या बुरी बात है? ये छोटा काम है, पैसे लेकर ब्लड देना ये छोटा काम है, और फ्री में ब्लड देना ये उससे बड़ा है, ये दान है, वो बिक्री है, वो व्यापार है। तो व्यापार का स्तर छोटा है, दान का स्तर बड़ा है, भले ही दोनों साकार हैं, दोनों सकाम कर्म है, कोई बात नहीं है। तो जैसा जिसका लेवल है वो वैसा काम करेगा, करो। स्वार्थ तो हर जगह है, मोक्ष प्राप्ति में भी स्वार्थ है। स्वार्थ तो जीवात्मा में इनबिल्ट है। क्या बोला? आप फोन खरीद के लाते हैं, कुछ एप्लीकेशन तो इनबिल्ट होती है इसमें, कंपनी पहले से डाल के देती है, तो स्वार्थ तो इनबिल्ट है, वो तो कभी नहीं हटेगा। चाहे आप सांसारिक सुख की इच्छा करो, चाहे मोक्ष की करो,
बिना फल की इच्छा के तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। काम तो बाद में होता है, पहले व्यक्ति सोचता है मुझे फल क्या मिलेगा। क्यों बिटिया? आदमी कोई भी लाइन में जाएगा तो पहले सोचेगा मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, वो एमडी करूं, एमएस करूं, बीसीए करूं, बीटेक करूं। क्यों? मुझे फायदा क्या होगा? पहले फायदा सोचता है, बाद में पढ़ाई शुरू करता है। तो फल तो हमेशा चाहिए उसको। हाँ, और बोलिए। एक और ये प्रश्न था। हाँ बोलिए। कई लोग होते हैं जिनकी टोकने की आदत होती है, ठीक। छोटी छोटी बात पे टोकते हैं या ठीक। दोष निकालते हैं। दोष निकालना गलत बात नहीं है, वो आपने कल बताया, बट छोटी बात पे भी वो बोल देंगे मुंह पे, तो उसको हमें कैसे जवाब देना चाहिए? मतलब कैसे इग्नोर करना चाहिए? कोई आउटसाइडर हो उसको तो हम उपेक्षा करके कर सकते हैं, बट कोई रिलेटिव में ही ऐसा हो तो फिर कैसे डील? बताया था कि उसकी बात सुनो, ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है, फिर उस पर विचार करो कि जो दोष बताया है वो दोष हमारे अंदर है या नहीं। इस तरह से सोचना चाहिए। कोई भी बताए दोष, घर का आदमी बताए, बाहर का बताए, समाज का बताए, देशी बताए, विदेशी बताए, कोई भी हमको दोष बताता है उसको प्रेम से सुनो, इसने क्या बोला, सुनना तो चाहिए। फिर सुन करके उसका विचार करो कि जो दोष बताया क्या वो मुझ में है, आत्मनिरीक्षण करो। और जब पता चले वो दोष तो है ही नहीं तो मस्त रहो, और अगर है तो उसको ठीक करो। दोष नहीं है तो टेंशन किस बात की, खुश रहने का। और अगर दोष है तो उसको स्वीकार करो और दूर करो, तब भी दुखी क्यों होना। इस तरह से आप दोनों स्थितियों में खुश रह सकते हैं, दोष है तो भी और नहीं है तो भी। फिर एक व्यक्ति कहता जी उसने हम पर दोष लगा दिया, 4 आदमियों में उनको भ्रांति फैला दी कि हम में ये दोष है, उनको तो भ्रांति हो गई ना। ये एक प्रश्न उठेगा। इसका उत्तर है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इसने सबके सामने मेरा दोष बता दिया जबकि वो है नहीं, तो इनको तो भ्रांति हो गई कि मुझ में ये दोष है। तो वहाँ फिर आप ये देखें कि अगर मैं यहीं अभी इसी सभा में इसका स्पष्टीकरण करूं कि ये जो आरोप लगाया गया है ये झूठा है, अगर आपको उचित लगता है वहीं का वहीं उत्तर देना तो वहीं का वहीं उत्तर दे दो। और आपको लगता है अभी उत्तर देना ठीक नहीं है, अभी माहौल ठीक नहीं है, लोग मेरा भाव ठीक नहीं समझेंगे, हैं वो क्या सोचेंगे, ये तो गुस्से में आ गया है, ये तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे हर आदमी कहता मैं कहाँ दोषी हूँ, हर आदमी अपने दोष को छुपाता ही है, तो ये भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे अगर आपको ऐसा लगता है तो उस समय कोई बात नहीं, आप मौन रखें, चुप रहें, कोई बात नहीं। बाद में जब अच्छा अवसर हो, उचित अवसर हो, फिर उस सभा में से 2-4 लोग बुद्धिमान ढूंढ लो, उन 2-4 बुद्धिमानों को जाके अपना स्पष्टीकरण सुना दो कि उस दिन मुझ पर वो जो आरोप लगाया गया था वो झूठा है। मैंने उस समय नहीं कहा क्योंकि वहाँ माहौल ख़राब हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, इसलिए मैं वहाँ चुप रहा। उस समय मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। पर जो आरोप लगाया था वो गलत था, और मैं आपके सामने फिर से चैलेंज करता हूँ, आप मेरी परीक्षा ले लो और देख लो, अगर वो दोष मुझ में मिले तो आप जो दंड देंगे मैं सबके सामने स्वीकार करूँगा, पूरी सभा में सबके सामने स्वीकार करूँगा। और अगर वो दोष न मिले तो फिर आप उसको भी समझाना जिसने मुझ पे झूठा आरोप लगाया था, फिर उसको भी बताना तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को बदनाम करते हो बिना बात के, बिना प्रमाण के। तो फिर आप उसको भी ठोकना, मेरा दोष है तो मैं दंड लूँगा, और नहीं है तो फिर आप उसको ठोको कि तुम झूठे बात क्यों फैलाते हो भ्रांति के समाज में। तो ऐसा आप 2-4 बुद्धिमानों को बता देंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये इतना खुल के बोल रहा है कि मैं दंड लूँगा। वो इतने में ही समझ जाएंगे कि इसमें दोष नहीं है। अगर इसमें दोष होता तो ऐसे गरज के नहीं बोलता कि हाँ तुम परीक्षा कर लो, मैं सबके सामने दंड लूँगा। तो बहुत बुद्धिमान जो 4 लोग हैं वो समझ जाएंगे। जो 4 लोग समझ गए वो अपने आप बाकियों को समझा देंगे, फिर आपका काम खत्म। क्योंकि बातें तो चलती रहती है ना, अगर गलत बात चलती है समाज में
तो ये बात भी चलेगी, रुकेगी थोड़ी। वो बुद्धिमान आदमी दूसरे के कान में डालेगा, देखो जी वो उस दिन उसने आरोप लगाया था वो गलत है। वो व्यक्ति तो आया था मेरे पास, उसने कहा कि मैं तो दंड लेने को तैयार हूँ, आप सिद्ध तो करो। तो वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा, सबको बात आपकी पूरी पहुंच जाएगी। तो ये उसका समाधान है। गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से अपना स्पष्टीकरण कर दो, ये उसका समाधान। ठीक। उसने कहा कि हम खुद देखेंगे कि हमारे में वो गलती है या नहीं। हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे में वो दोष है नहीं, बट वो बार बार हमें सुनना पड़े, तो वो हम सामने वाले को कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब जो हमें टोक रहा है वही आदमी, हाँ, उसको उसी को बताओ मेरा तो दोष है नहीं, आप सिद्ध करके दिखाओ। खामखा बार बार बोलते हो आप, प्रमाण दो, उसी को ठोको। अगर वो बार बार बोलता है तो उसको बोलो प्रमाण से सिद्ध करो। ऐसे बोलने से क्या होता है? यूं तो मैं भी 4 बात आपके सामने बोल दूंगा, मैं भी 4 आरोप लगा सकता हूं, मेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? आपको बोलना आता है, मुझे भी आता है। आप बिना प्रमाण के ऐसे बोले जा रहे हैं, ये कोई ढंग थोड़ी है, ये कोई सभ्यता नहीं है। तमीज से बात करो, सभ्यता से बात करो, प्रमाण से बोलो। ऐसे झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है। फिर उसको ही टोको जो ऐसे बार बार बोलता है। इसमें जैसे यही सेम बात 3 टाइप के लोग होते हैं, एक अपने से छोटा, एक बराबर का, एक बड़ा। बड़ा। ठीक है, तो सबके साथ तो एक ही ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा। ये तो बराबर वाले की बात कर रहा हूँ। छोटा है तो उसको तो डांट के भी चुप करा देंगे। हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हो, तमीज़ नहीं है। उसको तो डांट के भी हम चुप करा देंगे। बराबर का हो तो इस टोन में बात करेंगे, और बड़ा होगा तो प्रेम से कहेंगे भाई ऐसी बात तो नहीं है चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों बार बार मुझ पर आरोप लगाते हैं? आप बताओ मैंने कहाँ गलती की है, प्रमाण दीजिए। आपकी बात ठीक होगी तो मैं दंड ले लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपका काम है हमारी रक्षा करना, हमको दुख देना तो आपका काम नहीं है ना। वडील का मतलब ये थोड़ी है दूसरे को परेशान करे, ये कोई वडील नहीं होता है। वडील वो होता है जो दूसरे की रक्षा करे, उसका दोष दूर करे, उसको प्रेम से बताए, उसके हित के लिए बताए, वो सीनियर होता है। तो सीनियर को आप हाथ जोड़ के प्रेम से कह दो मेरा कोई दोष है तो मुझे बताओ, और मैंने कहाँ गलती की है उसका प्रमाण दीजिए। मैंने तो चिंतन किया, मुझे तो नहीं दिख रहा। जो आपने दोष बताया मैंने खूब चिंतन किया, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो ऐसी गलती की नहीं है। हो सकता है आपको समझने में कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो, तो आप भी विचार करें, बस उसको प्रेम से ऐसे बता दो। झूठ को तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। झूठ को रोकना चाहिए, सत्य को बोलना चाहिए, सत्य का प्रचार करना चाहिए, झूठ को हमेशा रोकना चाहिए। सत्याप्रकाश की भूमिका में लिखा है, अगर झूठ असत्य को रोका नहीं जाए तो उससे संसार में अनेक अनर्थ प्रवृत्त होते हैं। फिर वो झूठ चलता जाएगा, लोगों को भ्रांति हो जाएगी, कोई आपको ढंग से बात ही नहीं करेगा, आपका सारा व्यापार बिगड़ जाएगा, आपकी मार्केट में गुडविल खराब हो गई तो फिर आपसे कौन बात करेगा? तो अपनी गुडविल की रक्षा तो करनी है ना। वो ऐसे ही किया जाएगा। जो झूठा आरोप लगाता है उसको ब्रेक लगाओ, उसको प्रेम से बताओ। बराबर का है तो पहले प्रेम से बताओ, 2 बार बताओ, नहीं मानता फिर उसको चेतावनी दो, तुम ऐसे बोलोगे तो मैं भी बोल सकता हूँ, 4 दोष मैं भी लगाऊंगा, फिर उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो हर चीज़ के तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको ब्रेक लगाना चाहिए। झूठ को ब्रेक लगाना ही चाहिए। कई लोग ऐसे चुपचाप घुटते रहते हैं, बोलते ही नहीं। उसने आरोप लगा दिया वो सहन कर लेता है, फिर उसने आरोप लगा दिया वो सहन कर लेता है। ये गलत है। 1-2 बार सहन कर सकते हैं, सहन करने के नियम होते हैं, सहन करने के नियम होते हैं। वो 2-3 नियम मोटे मोटे बताता हूँ। दूसरे व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियाँ सहन की जा सकती हैं या माफ़ की जा सकती हैं। सहन करना माफ़ करना एक ही बात है। कई बार लोग कहते हैं साहब गलती हो गई माफ़ कर दो। अच्छा भाई ठीक है, माफ़ कर दिया। थोड़े दिन बाद फिर वो गलती करी उसने, फिर कहता जी मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दो। भाई गलती 1 बार होती है माफ़ हो, 2 बार होती है, 3 बार होती है, ऐसे 250 बार थोड़ी होती है। तो ये माफ़ करने के या सहन करने के कुछ नियम होते हैं। वो 3 नियम हैं। पहला नियम, दूसरों की छोटी छोटी गलतियां, बोलिए, माफ की जा सकती हैं
बड़ी बड़ी नहीं। हाँ, कोई पत्थर उठा के टीवी तोड़ दे वो माफ नहीं होगी। ये छोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है। कोई पत्थर उठा के दूसरे का सर फोड़ दे तो ये माफ नहीं होगी, ठीक है ना। छोटी गलती है, गिलास को पाँव लग गया, भूल से लग गया, चलो छोटी गलती है तो माफ हो जाएगी। और वो बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां करे, सर फोड़े, शीशा फोड़े, तो वो गलत है, वो नहीं माफ होगी। दूसरा नियम, अनजाने में की गई गलतियां माफ की जा सकती हैं, जानबूझकर की गई गलतियां माफ नहीं की जाएंगी। अब बाजार में जा रहे हैं, भीड़ है, बोरीवली में तो भीड़ होती है खूब, हैं, बाजार में जा रहे हैं तो बचते बचते चलते हैं, इधर से फिर उधर से, फिर भी भीड़ के कारण कहीं थोड़ा सा हाथ लग गया तो अनजाने में लग गया तो कहते हैं भाई साहब माफ़ करना, भीड़ बहुत है क्या करें। तो अनजाने में लग गया तो माफ़ कर देगा वो। और अच्छी खुली चौड़ी सड़क हो और चलते चलते आप किसी को यूं मार दें, फिर देखना फिर माफ़ करेगा, फिर नहीं करेगा। हाँ, तो अनजाने में हो जाती है गलती तो माफ़ हो जाती है, और आप जानबूझ के तंग करेंगे तो फिर नहीं छोड़ेगा वो। तो ये माफ़ करने का दूसरा नियम। और तीसरा नियम, 2, 4, 5, 7, 10, 20 गलतियां माफ की जा सकती हैं, 250 गलतियां नहीं। किसी आदमी को आप 2 गलती माफ करेंगे, किसी, हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनो, किसी की 2 माफ करेंगे, किसी की 3 करेंगे, किसी की 5 भी करेंगे, किसी की 10, 12, 15, 20 तक भी माफ कर देंगे, पर 250 गलती तो किसी की भी नहीं माफ करेंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब भीड़ थी बहुत, तो पाँव से पाँव रख दिया किसी ने पाँव के ऊपर, तो भीड़ भाड़ में ऐसा हो ही जाता है। तो चलो आपने कहा भाई थोड़ा सावधानी से, भाई हमारा भी पाँव है, ध्यान से रखो, तो ठीक है, एक गलती हमने माफ़ कर दी। फिर एक आध बार और उसने वैसी गलती कर दी तो आपने दूसरी बार भी माफ़ कर दी, और फिर उसको वार्निंग कर दी, भाई अब ध्यान रखना, ऐसे बार बार माफ़ नहीं करेंगे हम, सावधान रहो, सावधानी से बैठो। तो ट्रेन के यात्री को आप 1 बार 2 बार गलती माफ़ कर देंगे, बाजार में कोई चल रहा है उसको 2 बार 3 बार माफ़ कर देंगे। फिर कोई आपका पड़ोसी है, वो गलती कर रहा है, वो रोज़ स्टीरियो बजाता है और आपको सोने नहीं देता, रात को 12 बजे 1 बजे तक स्टीरियो बजाता रहता है। तो आपने उसको बताया भाई अब ये स्टीरियो मत बजाओ, हमारे दादाजी को सोना है, उनको नींद खराब होती है आपके स्टीरियो से, आवाज़ कम रखो, अपने कमरे में रखो, बाहर क्यों आती है आवाज़ आपकी। तो आपने 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार भी माफ़ कर दिया। तो जो मतलब जितना क्लोज है उसको उतना ज़्यादा माफ़ कर सकते हैं। ट्रेन यात्री, बस यात्री दूर का व्यक्ति, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको 1-2 गलती माफ़ करेंगे। फिर अड़ोसी पड़ोसी है उसको 5-7 माफ़ कर देंगे। कोई आपका दोस्त है उसको आप 10 बार भी कर देंगे। फिर चाचा मामा है उसको 15 बार भी माफ़ कर देंगे। फिर घर का ही मेंबर है तो आप 20 बार भी माफ़ कर देंगे, पर 250 बार तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो जितना क्लोज है उसको उतना ज़्यादा माफ़ करेंगे, क्योंकि हमें उससे लंबे समय तक रहना है, साथ में रहना है, रिश्ता रखना है, सहयोग देना है और लेना है। तो इस तरह से माफ़ करने का नियम है। फिर जब उसको बार बार बताया समझाया फिर भी वो गलती का सुधार नहीं कर रहा, तो आप कब तक सहन करेंगे, उसकी एक सीमा आ जाएगी। बस भाई अब हमसे सहन नहीं होता, आपकी 30 गलती माफ़ कर चुके हैं, आप ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, अब हम आगे सहन नहीं करेंगे, अब फिर हम अलग हो जाएंगे, तुम अलग हो जाओ, जाओ तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहेंगे, ये रोज़ रोज़ की मगजमारी ख़त्म करो। तो फिर हम उससे रिश्ता तोड़ के अलग हो जाएंगे, मारा मारी नहीं करेंगे, सर नहीं फोड़ेंगे, अपना रिश्ता तोड़ के अलग हो जाएंगे, तुम अलग शांति से रहो, हम अपना अलग जी लेंगे। तो ऐसा होता है सहन करने का नियम या माफ़ करने का नियम। मनुष्य लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां भी तो दूसरे लोग सहन कर रहे हैं, हाँ या ना। क्या दूसरों से ही गलतियां होती हैं, हमसे नहीं होती, सबसे होती है। जब हमारी गलतियां दूसरे लोग हमको माफ़ कर रहे हैं तो हमें भी उनकी गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, तभी समाज चलेगा, नहीं तो समाज चलेगा ही नहीं, न परिवार चलेगा, न समाज चलेगा, न देश चलेगा।
ये तभी चलता है जब हम एक दूसरे की गलतियां सहन कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। धर्म के 10 लक्षण लिखे मनुस्मृति में, धृति क्षमा दमोस्त्यम, आपको मालूम है। उसमें दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा का अर्थ है माफ करो। तो माफ करो धर्म का लक्षण है, इसलिए माफ करना चाहिए, पर उसकी लिमिट बता दी आपको, इस तरह से करना चाहिए। तो जब हमारी गलतियां भी तो दूसरे लोग हमको माफ कर रहे हैं, तो उनकी गलतियां हम भी उनको माफ करेंगे तो ठीक चलेगा, पर इन नियमों के अनुसार माफ करेंगे। और बोलिए। नहीं बताता।